चार ऐसे स्टूडेंट्स जो आपस में मिलकर अपने जाती पैसों से पाकिस्तान भर से तालीम के लिए कराची आने वाले स्टूडेंट्स उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करते हैं ताकि उनकी तालीम का और दाखिले का मसला हल हो सके। जिनको हमने किसी ज़माने में अकोमोडेशन दी थी, अब वो खुद अपने सिरे वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। बेसिकली हमारा इनिशिएटिव इसका इस तरह हुआ था कि मैं खुद हैदराबाद से हूँ, तो मैं यहाँ पर आया था, मुझे खुद अपना रूम के चार्जेस पे करने पड़े थे यहाँ पर, और सारी जो अकोमोडेशन वगैरह हैं, खाना पीना हो गया, आपकी ट्रांसपोर्ट हो गई, यूनिवर्सिटी से आना, यूनिवर्सिटी से जाना, और 2-3 दिन की रिहाइश मतलब वो मुझे खुद को पे करनी पड़ी थी। और दूसरी बात ये कि मुझे एक तो फेमिलियर नहीं थे हम कराची से, यहाँ पर रोड रास्ते वगैरह आपको पता है कराची कितना बड़ा शहर है, तो इसलिए जब हमने अपने यहाँ पर अपना फ्लैट वगैरह लिया एडमिशन के बाद, हमारे कुछ दोस्तों ने हेल्प की थी, तो एडमिशन के बाद हम यहाँ पर खुद अपना फ्लैट पर रह रहे हैं। तो फ्लैट पर हम क्या करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है, हमसे कांटेक्ट कर रहा है फेसबुक के थ्रू, बेसिकली हम पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, जिस पर हम अपना नंबर अपने नाम के साथ दे देते हैं। तो जिस भाई को भी आना होता है, जहाँ से पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, गिलगित बल्तिस्तान से हो गया, क्योंकि मैं उस फेज से गुजर के आया हूँ, तो अभी मैं ये कोशिश करूँगा कि जो अभी स्टूडेंट्स न्यू आ रहे हैं तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें। खुद आप होटल में रह रहे हैं, कितने रूम लिए हुए, आपने कितना कराया उसका? जी नहीं, मैं खुद फ्लैट पर रह रहा हूँ। फ्लैट पर हमारे 2 रूम है, 4 भाई हम, मतलब दोस्त हमारे SMIU के ही। ये जो आप लोग चारों दोस्त हो, जो ये चारों दोस्त मिलकर काम कर रहे हो, वो एक ही फ्लैट में रहते हो चारों? नहीं, हम डिफरेंट जगह पर रहते हैं। उससे हमें फायदा ये होता है कि अगर मेरे पास 2 की कैपेसिटी है तो दूसरे भाई के पास 4 की होगी, दूसरे भाई के पास 5 की होगी, मतलब इस तरह हम डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल जहां आप रहते हो वहां अगर आपके पास 2 कमरे एक्स्ट्रा हैं, या जहां पर आपके दूसरे दोस्त रहते हैं जो यही काम कर रहे हैं उसके पास 3 कमरे या 1 कमरा एक्स्ट्रा है, तो आप स्टूडेंट्स को वहां रुकवाते हैं। इन केस जब आप लोगों के पास, चारों दोस्तों के पास अपनी अपनी स्पेस फुल हो जाए, फिर आप कहाँ पर उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करते हैं? जी बिल्कुल, इसका हमारे पास सोल्यूशन ये है कि अगर मैं हूँ यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मेरी क्लास के दूसरे लड़के भी वो बैचलर ही लेते हैं, तो हम उनके साथ कांटेक्ट करते हैं, और जो दूसरे बंदे हमारे पास पहले से आए हुए हैं जिसको हमने अकोमोडेट किया हुआ है प्रीवियसली, मतलब जो सेमेस्टर्स हैं, तो उनसे भी हम रब्ता करते हैं, भाई हमने आपको फैसिलिटेट किया था, अब दूसरे बंदे आ रहे हैं, आप उनको फैसिलिटेट करें, मतलब, और उनको जगह दें ताकि वो भी अपना यहाँ पर फ्यूचर बना सकें। ठीक है, तो इसके अलावा जो और बाकी सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, लॉन्ड्री वगैरह है, खाना पीना है, वो सारी चीज़ें भी आप फराहम करते हैं या सिर्फ रिहाइश का बंदोबस्त करके देते हैं? नहीं, बिल्कुल, हम जितना कोशिश कर सकते हैं हम दे सकते हैं उनको देते हैं, मतलब रिहाइश तो मतलब होती है, खाना पीना हमारा दिन का खाना हम उनके साथ करते हैं, और हमारा रात का भी खाना हमारा उन्हीं के साथ होता है। उसमें जो अखराजात वगैरह आते हैं तो हमारा बेसिकली ये होता है कि एंड में हम उसको डिवाइड करते हैं, एक बंदे के पास जितने पैसे होते हैं हमारी टीम में से, फिर वो सारे मतलब इन्वेस्ट करता है, उसके बाद एंड जो 4 आप दोस्त हो सिर्फ वही आपस में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हो, जिसको आप अकोमोडेट कर रहे हो तो उससे पैसा नहीं लेते? नहीं, बिल्कुल नहीं लेते। ये बताएं, आप लोगों का महीने का अपना जाती खर्चा कितना हो जाता है? देखिए, बेसिकली आपने जो फर्स्ट सवाल किया उसका ये जवाब है कि जो मेरा खुद का खर्च यहाँ पर हो जाता है वो 20 से 15 हज़ार हो जाता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट ये है कि हमारी जो टेस्ट, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट क्रेडिट होता है वो 6 मंथ या साल बाद होती है, ठीक है। तो हमारा फंडिंग सिस्टम जो भी स्टूडेंट्स है वो हमारा रहता है, हमको मंथली उसको करते रहते हैं, वो हमारे पास सेविंग हो जाती है। अब एक स्टूडेंट्स, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि बलूचिस्तान से आ रहा है, एक स्टूडेंट्स आपका सखर से आ रहा है, अब सोचें जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की जो टेस्ट होती है, इंटरव्यूज़ होते हैं, वो डिफरेंट एक टाइम पर नहीं होती, एक दिन छोड़ के फिर 2-3 दिन के बाद इंटरव्यूज़ होते हैं, तो मतलब इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है। एक जो स्टूडेंट्स अगर दूर से इतना आता है तो मैक्सिमम उसको आपको पता है 2-2 हज़ार रुपये किराया लगता है, आने का जाने का 4 हज़ार रुपये। अगर वो स्टूडेंट सेम यहाँ पर है तो उसको लोकल बसेस का नहीं पता होता, वो क्या रिक्शे करवाता है। आपको पता है रिक्शे करवाने के बाद वो स्टूडेंट्स 300-300, 400 फिल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। एक तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू यही बना कि इस तरह जो भी इंटर एरिया से, जहाँ से भी दूर स्टूडेंट्स आते हैं, खासतौर पे कराची के अंदर, क्योंकि कराची आपको पता है पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है, सबसे मसाइल यही होते हैं, एक तो उसको लोकेशन का पता नहीं होता, चीज़ों का पता नहीं होता कि उसको किस तरह हल करें। अकोमोडेशन के साथ साथ हमारा ये भी एम है कि उनको इन चीज़ों के बारे में हम इन्फॉर्म करें, नॉलेज दें, अवेयरनेस करें कि भाई कराची के अंदर कौन कौन और मसाइल भी हैं। एक तो हमारे पास स्ट्रीट क्राइम जैसे होता है, न्यू स्टूडेंट्स आया होता है, हाथ में मोबाइल लेके घूमना, उन चीज़ों को वो मसाइल फेस करता है। तो मेन मकसद ये है कि खर्चा जो ज़्यादा हो सकता है, पर हम जो भी डिवाइडेड 4 बंदे हैं वो आपस में फंडिंग करते रहते हैं, वही हमारा सेविंग होती है, उसके थ्रू हम इसको प्रोसेस आगे लेके चलते हैं। मैक्सिमम आप कितने दिन का स्टे करवाते हैं किसी भी स्टूडेंट को जो कराची आते हैं पढ़ने की गर्ज से?
हमारा स्टार्टिंग में तो एक वीक कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं खुद SMI यूनिवर्सिटी का एग्जांपल दूं, क्योंकि SMI यूनिवर्सिटी खुद एक वीक उसमें लग जाता है टेस्ट प्रोसेस में, इंटरव्यू प्रोसेस में, क्योंकि 2 दिन टेस्ट हमारा चलता है, 2 दिन हमारा इंटरव्यू चलते हैं, तो इसमें 1 वीक लग जाता है। तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास स्टे करना चाहता है 1 हफ्ते के लिए हम उसको स्टे करवाते हैं। उसके बाद भी अगर कोई स्टूडेंट हमसे रब्ता करता है, भाई अगर हम दूर से हैं, हमें कराची के बारे मालूम नहीं है, हमें अभी जगह चाहिए रहने के लिए, फिर भी हम जो स्टेट एजेंसी उससे रब्ता करते हैं, उनको जगह लेके देते हैं, वो वहाँ पे स्टे करते हैं, वो हम उससे कांटेक्ट में रहते हैं। फिर भी आइडिया ऐसे स्टार्ट हुआ कि एक बार हम होटल पर बैठे थे, तो दोस्तों ने बात डिस्कस होते होते ये बात आई कि भाई मुर्तज़ा आप जब एडमिशन लेने आए थे तो कैसे आए थे? तो मैंने कहा मेरा तो करीब था, मैं आ गया था। तो हमारा एक दोस्त है सादिक, वो डेरा मोड़ा जमाली से थे। तो हमने कहा सादिक भाई आप कहाँ से आए थे? तो उसने कहा यार मैं 4 दिन आया था और 4 दिन मैंने कराची में एकोमोडेशन ली, 4 दिन का मैंने पे किया, उसके बाद वापस में चला गया, फिर मैं वापस आया, मैंने इंटरव्यू दिया, उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई और फिर मैं वापस आया हूँ। तो उसकी हमने जब कोर्स बनाई थी तो रफसम खाने पीने और एकोमोडेशन की 20,000 बन रही थी। तो एक बंदा जो टेस्ट देने आ रहा है, इंटरव्यू देने आ रहा है, उसको ये भी नहीं पता कि वो पास होगा कि नहीं होगा, तभी वो 20,000 भर रहा था। तो हमने कहा इसका कुछ तो सोल्यूशन होना चाहिए। तो जो टेस्ट अमूमन आते हैं वो आते हैं हमारे ऑफ डेज में, समर फॉल हो या हमारा स्प्रिंग फॉल हो, उसमें आते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि यार जब हम हमारे अपने फ्लैट्स खाली होते हैं तो क्यों ना कोई ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जहां हम सबको इजीली अकोमोडेशन दे पाएँ। तो हमने एक छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। ये बात होगी आपकी जून 2021 की। तो जो जून 2021 से लेकर आज तकरीबन 4 सेमेस्टर्स, मतलब 4 बैचेस को हम अकोमोडेशन दे चुके हैं, जो रफसम 200 स्टूडेंट्स SMIU के होंगे और 200 स्टूडेंट्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ के होंगे। लशारी साहब ये बताएं कि ये जो सारे खिदमात के मामलात हैं जो आप अपनी जेब से अदा करके कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं या पाकिस्तान भर से कोई मुसाफिर भी है तब भी आप उनके लिए इसी तरह ही तकदो करते हैं? मुसाफिर जैसे काफ़ी लोगों ने रब्ता किया है, तो इन केस 1-2 बार या 3-4 बार ये मामला हुआ है, पर मेनली हमारा जो काम है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है कि स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाए। कोई पैसे आप नहीं लेते, जितना खर्चा होता है अपनी ज़ाती जेब से करते हैं? जी, एक इंटरव्यू से लेकर टेस्ट का प्रोसेस जो 4-5-6 दिन का होता है उसमें हम कोई चार्जेस नहीं लेते। अभी तो एक अच्छा ट्रेंड आ चुका है कि जिनको हमने किसी ज़माने में अकोमोडेशन दी थी, अब वो खुद अपने सिरे वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसमें एक ये भी होता है कि बच्चे आते हैं तो सीनियर्स उनको हेल्प भी करते हैं टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से। अगर उनकी एडमिशन हो जाती है तो वो बुक्स वगैरह भी उनको दे देते हैं। अगर कोई तालिब इल्म के रूप में कोई क्रिमिनल अगर आप लोगों को ज्वाइन कर ले तो चेक एंड बैलेंस क्या रखा हुआ है? आप तस्दीक किस तरह करते हैं कि जो आदमी तालिब इल्म बनकर आ रहा है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है या वो किसी नेक मकसद के लिए आ रहा है, कोई शरंगेज नहीं है? इन सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं? देखिए, हम खुद भी एक मुसाफिर शहर में सब मुसाफिर ही रह रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उसका एडमिट कार्ड होता है जो यूनिवर्सिटी उसको अलाउ करती है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एडमिट कार्ड हम उसको अकोमोडेशन दे देते हैं।